हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल मंजिल तक सफर में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी केबीएस की तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेरे भाई कर रहे होंगे। आप सभी को पता होगा कि एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है केबीएस से रिलेटेड, और वो है आपकी कि केबीएस का एग्ज़ाम फरवरी में होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में न्यूज़ चल रही है फरवरी वाली, और बहुत से बच्चों ने दोस्तों पूछा भी था मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर, इंस्टाग्राम पर डीएम कर कर कि सर क्या फरवरी में होगा केबीएस का एग्जाम। सर हमारी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है अभी तो सर हमने कोर्स ही परचेस किया है। तो इन सब बातों पे दोस्तों लगातार मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। और केबीएस की अगर हम बात करते हैं कि दोस्तों क्या दिखा था, क्या केबीएस की परीक्षा फरवरी में होगी? सर अभी तो कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। ये सब बच्चों के ही क्वेश्चन है, क्या इतने कम टाइम में एग्जाम सर हम निकाल पाएंगे? और ये चौथा जो है ये मेरी तरफ से है, ये तीन काम अगर आप कर लोगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, चाहे आपका एग्जाम फरवरी में स्टार्टिंग में ही क्यों ना हो जाए, चाहे आपका जनवरी में ही क्यों ना हो जाए एग्जाम लास्ट में। आपको ये तीन काम करने हैं फुल डेडिकेशन के साथ में, तो आपका सिलेक्शन मेरे भाई पक्का हो जाएगा। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे भाई। कल ये करते हैं सेशन को हम लोग मेरे भाई स्टार्ट। क्या केबीएस की परीक्षा फरवरी में होगी? बहुत से दोस्तों बच्चों ने ये सवाल पूछा है, और पूछना आपका जायज भी है मेरे भाई। आप एक एक चीज पूछा करें जिसमें भी आपको डाउट होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो क्या केबीएस की परीक्षा फरवरी में होगी? देखिए, अगर हम लोग देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी केबीएस की है, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है अगर केबीएस की जो है साथी, तो उस पर अभी तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसी दोस्तों अपडेट नहीं आई है जो केबीएस की आपकी मेन वेबसाइट है कि फरवरी में इसका एग्जाम होगा। लेकिन हाँ, सुना जा रहा है कि ये एग्जाम फरवरी में होगा। ठीक है, सुना जा रहा है कि एग्जाम फरवरी में होगा, और फरवरी लास्ट में आपका ये एग्जाम होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसी कोई अपडेट, ठोस सबूत जैसे हम कह सकते हैं कि ठोक दिया हमने कि हाँ भाई एग्जाम फरवरी में ही है, तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन मैंने जब आपके ये फॉर्म निकले थे केबीएस के, मैंने तभी आपसे कहा था कि दोस्तों आपके पास अगर ज्यादा से ज्यादा आपको समय मिलेगा केबीएस एग्जाम के लिए तो 90 से 100 दिन का समय आपको मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था जब ये फॉर्म आए थे, तभी मैंने कहा था कि आपसे 90 से 100 दिन तक का आपको मेरे भाई समय मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन आपने बात नहीं मानी होगी, मुझे पता है नहीं मानते हैं बच्चे, ठीक है, नहीं मानते हैं मेरे भाई बात। ठीक है, तो 90 से 100 दिन के लिए मैंने आपसे कहा था तभी, जब ये फॉर्म आया था आपका दिसंबर में। ठीक है, अब इसकी डेट बढ़कर कितनी हो गई है फॉर्म भरने की? इसकी डेट हो गई है आपकी 2 जनवरी तक। ठीक है, 2 जनवरी तक डेट हो गई है। इस 2 जनवरी के बाद दोस्तों कम से कम 5 दिन तक आपका क्या चलेगा? 5 दिन तक दोस्तों आपका चलता है, जिसे एडिट वगैरह करना होता है, किसी को कोई गलती होती है फॉर्म वगैरह भरने में, तो लगभग 5 दिन आपका वो चलेगा। लगभग आपका 5 दिन वो चलेगा, मतलब 10 जनवरी तक दोस्तों आपका ये सब चीज चलेगी। ठीक है, 10 जनवरी तक। उसके बाद दोस्तों अगर ये तेजी करते हैं तो फरवरी लास्ट, ठीक है, या फिर मार्च। ठीक है, फरवरी लास्ट या फिर मार्च, तो फरवरी लास्ट या फिर फरवरी लास्ट या फिर मार्च में दोस्तों ये आपका एग्जाम करवा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इसमें हम लोग नहीं कह सकते कि ये एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि केबीएस वो संस्थान है मेरे भाई जो क्या करती है, जो आपको सरप्राइज देती रहती है। ठीक है, जो आपको मेरे भाई क्या करती है, सरप्राइज बहुत देती है। कैसे? इसका फॉर्म कब आता है कुछ पता नहीं, ठीक है, वैकेंसी कब निकाल दे कुछ पता नहीं, एग्जाम कब करा दे कुछ पता नहीं। तो मतलब एक अपने आप में दोस्तों ये क्या है, सरप्राइज देने वाली संस्थान है आपका केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है कि ये फरवरी में आपका एग्जाम हो जाए। आपको जो तैयारी करनी है वो फरवरी मानकर ही मेरे भाई तैयारी करनी है। एग्जाम चाहे आपका मार्च में हो, चाहे एग्जाम आपका मेरे भाई कब हो, अप्रैल में हो, लेकिन आपको यही मानकर तैयारी करनी है कि मेरा एग्जाम फरवरी में है। ठीक है, अब आपके पास पूरा जनवरी का महीना है। ठीक है, मतलब लगभग आपके पास 50 से 55 दिन आप मानकर चलिए कि मेरे पास है अभी तैयारी करने के लिए। 50 से 55 दिन आप ये सोचकर दोस्तों तैयारी कीजिए कि 50 से 55 दिन है। और बहुत से बच्चों ने दोस्तों क्या लिया है, पेड कोर्स लिया है। ठीक है, बहुत से बच्चों ने पेड कोर्स लिया है, और अगर ये एग्जाम फरवरी में है तो पेड कोर्स आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कहीं किसी से भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ते हो, ये बात आप मानकर चलिए। अगर पेड कोर्स किसी ने कंप्लीट कराया भी तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो आपसे मैं यही एक राय दूंगा, अगर आप मेरी इन 3 बातों पर अमल करेंगे आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अभी भी केबीएस में कुछ नहीं मेरे भाई बिगड़ा है। क्या सी बातें हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका पेड कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा, और अभी होगा भी नहीं, मैं आपसे कह देता हूं डायरेक्टली। ठीक है, मैं आपको उलझाऊं फंसाऊं उनसे कोई फायदा नहीं होता इन सब बातों से। तो पेड कोर्स आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा। अब आपको मेरी कौन सी बातों पर ध्यान देना है वो बस थोड़े से सुन लीजिए। ठीक है, मेरी कौन सी बातों पर साथी आपको ध्यान देना है, चलिए
बताता हूं मैं आपको ध्यान कौन बातों पर देना है। देखिए सबसे पहले तो मैं अगर बात करता हूं मेरे भाई, तो आपका जो है ना सिलेबस, ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो अभी कोई भी पेड कोचिंग वाला कंप्लीट नहीं करा पाएगा। ये कड़वा सच है, लेकिन ये सच है, चाहे आपने कहीं भी फीस दी हो, चाहे आपने 1500 फीस दी हो, 700 600 कुछ भी दी हो, मुझे फिलहाल नहीं पता, लेकिन सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो मेरे भाई सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी। ठीक है, बच्चे करते क्या हैं, बच्चे पेड कोर्स ले लेते हैं और टोटली पेड कोर्स पर डिपेंड हो जाते हैं। सर ने आज टाइम एंड वर्क कराया तो वो टाइम एंड वर्क ही करेगा भैया, लड़का या लड़की, ठीक है, वो क्या करेगा, सर ने आज टाइम एंड वर्क कराया है तो वो टाइम एंड वर्क ही करेगा, इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। वो टाइम एंड वर्क करके बैठ जाएगा कि आज इतना ही करूंगा, आज मजा आ गया मेरे भाई। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये आपकी तैयारी में, जिसके वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। देखिए पेड कोर्स लिया आपने, अच्छी बात है, पुशअप के लिए आपने पेड कोर्स लिया, लेकिन ये भी क्या कर सकते हैं बेचारे, जब उनको पर्याप्त समय ही नहीं मिलेगा कोर्स कराने का। कोई टीचर क्या कर सकता है जब तक समय नहीं मिलेगा, भाई किसी चीज को 30 दिन का समय चाहिए तो वो इसे 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में कैसे कंप्लीट कराएगा, उसको पर्याप्त समय चाहिए 30 दिन का मेरे भाई। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क बात हो गई सेल्फ स्टडी की, तो सबसे पहले तो आपको मेरे भाई सेल्फ स्टडी करनी है। आपको मेरे भाई एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़े, नोट्स वगैरह हो किसी के उससे पढ़े, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या लेवल आ रहा है, ठीक है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। केबीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगाने हैं ये आपको जरूर पता होना चाहिए। कितना लेवल तक का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा केबीएस एग्जाम में, ये मेरे भाई आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर ये एक बुक दिख रही होगी साथियों, ये आपकी चक्षु पब्लिकेशन की बुक है और ये केबीएस पीआरटी एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त पूरी स्टडी गाइड है। आप इसको परचेस कर सकते हैं मेरे भाई, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और सबसे खूबसूरत बात इसमें है कि इसमें आपको 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। चक्षु पब्लिकेशन की आपकी बुक है, आप इसको परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दे रखा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई आप क्या करेंगे, भाई सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दें। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप देखेंगे कि इसका लेवल क्या है एग्जाम का, उस लेवल के हिसाब से ही आप तो तैयारी करेंगे मेरे भाई। अब बताइए, आपको मैं लड़ाई में कुदा दूं, ठीक है, आपको मैं लड़ाई में कुदा दूं द ग्रेट खली के सामने, और आप क्या हो, आप भैया छोटे से हो, तो आपको पहले पता तो होना चाहिए कि मेरी लड़ाई आखिर है किससे, मेरी लड़ाई है किससे, उसी के हिसाब से तो तैयारी करोगे आप, या तो मैदान छोड़ के भाग जाओगे खली को देख के। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरी तैयारी है, क्या लेवल है एग्जाम का, क्या नहीं है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही एग्जाम क्लियर होता है। और आज इस खड़े मंच से दोस्तों मैं आपको एक सब चीज बताना चाहता हूं, सब चीज बताना चाहता हूं मेरे भाई, एग्जाम आपका जरूर निकलेगा, बस आपको डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है। 50 से 55 दिन मेरे भाई बहुत होते हैं, अगर आपने रोज दोस्तों 7 से 8 घंटे पढ़ाई कर ली, 7 से 8 घंटे अगर आपने पढ़ाई कर ली मेरे भाई, 7 से 8 घंटे, तो आपका सिलेक्शन मेरे भाई हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको अपने दिल से अपने आप को वादा करना है कि सिलेक्शन लेना है, इसी बार लेना है केबीएस में, और इसी बार सिलेक्शन होके दिखाना है, अपने माता पिता को दिखाना है, अपने भाई बहन को दिखाना है, जो लोग चिढ़ते हैं उन्हें दिखाना है, जो लोग कहते हैं जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाओगे उन्हें दिखाना है कि सिलेक्शन मैं लेके रहूंगा। ठीक है, तो सिलेक्शन मेरे भाई आपको ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही मेरे भाई आपको मेहनत करना पड़ेगी केबीएस के लिए। दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त सेशन लेकर आ रहा हूं मैं आप सभी के लिए, इस चीज को 2 मिनट सुन लीजिएगा। ठीक है, ये केबीएस का दोस्तों आपकी क्या है, केबीएस एग्जाम की बात हो रही है। ठीक है, तो केबीएस एग्जाम के लिए दोस्तों एक बेहतरीन आपके कौन है भाई, केबीएस एग्जाम के लिए एक आपके अशफाक अहमद सर हैं। ठीक है, अशफाक अहमद सर दोस्तों केबीएस में क्या है, सिलेक्टेड हैं और जॉब कर रहे हैं इस समय कहां पर, बदायूं में। ठीक है, सिलेक्शन ले चुके हैं केबीएस के थ्रू और वो जॉब कर रहे हैं आपके बदायूं, ठीक है, बदायूं जिले में दोस्तों जॉब कर रहे हैं आपके, और बहुत ही बढ़िया दोस्तों क्या है, ये इंसान है और टीचर भी हैं, बहुत बढ़िया इनकी ज्योग्राफी है। और आपको दोस्तों मैं इनके लिए इंटरव्यू लेके आऊंगा कि सर ने कैसे तैयारी की थी। ठीक है, सर ने तैयारी कैसे की थी, किस प्रकार से सर ने कौन कौन सी चीज को फॉलो किया, किस किस चीज को उन्होंने छोड़ा है एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसे होती हैं जो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम उसी में अपना समय खराब करते रहते हैं। तो अशफाक सर से मैं आपको जल्द ही मिलाने वाला हूं, इंटरव्यू करवाने वाला हूं यहाँ पर, और आप सबको उनकी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, क्योंकि जब भी दोस्तों इंटरव्यू वीडियो आएगी आपके लिए बहुत कुछ देकर जाने वाली है वो वीडियो।
तो आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और मिलने के लिए तैयार हो जाइए KBS सिलेक्टेड अशफाक अहमद सर से। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना सब कुछ था आपके लिए। 3 काम आपको जरूर करने हैं भैया। सिलेबस कंप्लीट करना है सेल्फ स्टडी के साथ में, कोई कोचिंग के ऊपर नहीं, सेल्फ स्टडी के साथ में सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ ही रिवीजन करेंगे जो भी आप पीछे का पढ़ता रहेंगे, और उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। ये 3 काम आपकी जिंदगी मेरे भाई बदल सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा जो आप करते नहीं हैं, और लाइक कर दीजिए जो आप भी नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।